प्रिंसी की बात। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत दिन हो गए थे लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर आई थी, अभी तक शॉर्ट्स खेल रहे थे हम, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो कुछ ऐसी है जिसे सुनेंगे ना लोग तो आधे लोग तो शर्मा जाएंगे, या कुछ लोगों ने अपनी ऐप डिलीट कर दी होगी। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ओयो की ऐप नहीं बाबा। डेटिंग एप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। डेटिंग एप्स है ना, आजकल सब लोग यूज करते हैं, जेनजी से लेकर के 90s वाले तक आपको सब मिलेंगे डेटिंग ऐप पर। अब डेटिंग ऐप जैसे कि आपका टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन डेटिंग ऐप पर क्या सच में जेन्युइन और लॉयल वाला प्यार मिलता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आजकल की जनरेशन ने या फिर लोगों ने, क्या आप कह सकते हो, वो डेटिंग एप्स का है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। वो आजकल डेटिंग ऐप कम रह गया है, वो हुकअप अड्डा ज्यादा बन चुका है। आजकल की जनरेशन को क्या है ना कि कोई भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहता, कोई किसी भी इसको लंबा खींचना नहीं चाहता। और आजकल की जनरेशन ना हर चीज फास्ट पसंद करती है, फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट शॉपिंग। तो डेटिंग्स भी उन्हें फास्ट ही चाहिए, क्योंकि वो लोग आजकल कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं, वीक्स के अकॉर्डिंग बदलना चाहते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, वीक्स के अकॉर्डिंग। आजकल हर लड़का हर लड़की यही खेल रहे हैं कि भैया जिसने लॉन्ग टर्म का नाम ले दिया, मतलब वो इंसान तो एकदम बोरिंग हो गया, मतलब बिल्कुल बोरिंग। उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं भाई, मतलब कोई मजे नाम की चीज ही नहीं है। लोग ढूंढने जाते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं डेटिंग एप्स पर, आई एम लुकिंग फॉर अ लॉयल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट उनको जो राइट स्वैप मिलता है ना, वो बोलते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला। नेटफ्लिक्स एंड चिल का कॉन्सेप्ट थोड़ा मसालेदार तो लगता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मिसकंसेप्शंस के साथ आता है। अब क्या होता है कि जब दो लोग मिल रहे हैं, राइट स्वैप हुआ, लेफ्ट स्वैप हुआ। आजकल लड़कियां तो ऐसे करती हैं, राइट स्वैप ऐसे, जैसे टॉप ढूंढ रहे हो सरोजिनी के कपड़ों की भीड़ में, ठीक है। और लड़के राइट स्वैप ऐसे करते हो बस कोई तो मिल जाए, बस मिल जाए जिसके साथ कॉफी पीने हम जा सके। तो क्या हो गया, फर्स्ट उसमें क्या होता है, फर्स्ट में आप चिट चैट करते हैं, चाट खाते हैं, सेकंड डेट पे कॉफी पीते हैं, थर्ड डेट पर होते हैं तुम्हारी और मेरी तो वाइब मिलती है भाई, तो तुम्हारा मेरा तो कुछ सीन हो सकता है। बट ये चीज ना बहुत गलत है, क्योंकि आपको नहीं मालूम भाई सामने वाला किस कॉन्सेप्ट से आया है आपके पास। लेकिन अगर आप 3 स्टेप में ये चीज क्लियर कर दो और चौथे स्टेप में तो भैया नेक्स्ट प्लीज वाला सीन हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो चीजें गड़बड़ा जाती है। तो इन्हीं वजह से है ना डेटिंग एप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बिगड़ा हुआ है आजकल। डेटिंग एप्स बनी थी कि हम जा सकें, अपने प्यार को ढूंढ सकें, कि भाई जो जिसके साथ हमारी वाइब्स मैच करती हो, माइंड सेट मिलता हो हमारा, इसलिए बनी थी डेटिंग एप। लेकिन लोगों ने ना आजकल हर चीज का ना मिसयूज करना कॉन्सेप्ट बना रखा है कि उन्हें हर चीज का मिसयूज करना ही करना है, वो चाहे कैसे भी करे। सेम ऐसी डेटिंग ऐप पर भी है। अभी रिसेंट मेरी एक फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। शी इज ऑल्सो यूजिंग टिंडर, ठीक है। मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मुझे इतना उसका नॉलेज भी नहीं है। उसकी स्टोरी सुन के तो भाई मेरे को ये लगा थैंक गॉड मैंने यूज नहीं किया। एक्चुअली क्या वो 1 साल से टिंडर चला रही है, वही लेफ्ट राइट स्वाइप मारती रहती है, कभी यहाँ कॉफी डेट, कभी वहाँ डिनर, कभी वहाँ लंच, ये उसका चलता रहता है, ठीक है। मतलब फेस्टिवल्स की तरह तो मैं नहीं कहूँगी, वीकेंड्स आप कह सकते हो। तो अभी क्या हुआ ना कि उसी वीकेंड के चलते चलते उसको एक राइट स्वाइप एक मैच मिला, जैसे कि वो एक हैंडसम टॉल एप्स वाला लड़का पसंद करती है। तो वो लड़का एक्चुअल में वैसा ही था, मतलब जो फिगर उसने एक तैयार की हुई है ना, वो उस फिगर में एकदम सेट हो रहा था। अब उसी फिगर के चलते उसने उस लड़के के साथ डेट पर गई, कॉफी पे गई, लंच पे गई, बात आती है अब डिनर की। अब उसको ये था ना, अरे वाह, वो मैसेज करके बोलती है मुझे, यार ही इज अ वेरी नाइस गाय, वो बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत क्लियर रहता है, ठीक है। लेकिन उसको भी नहीं पता था। अब अगला स्टेप मेरी फ्रेंड ने क्या उठाया कि उसने उसको शादी के लिए पूछ लिया। मैच्योर है, मतलब है 25-26 की, तो शादी करनी है भाई, सबको करनी है, मेरी भी हो रखी है, उसको भी करनी है। तो उसने अब शादी के लिए पूछ लिया, लेकिन नेक्स्ट डे चैट डिलीट, अकाउंट ब्लॉक, शी इज शॉक्ड। मतलब बॉयफ्रेंड रॉक, गर्लफ्रेंड शॉक्ड, ये सिनेरियो हुआ उसके साथ। तो मतलब बेचारी अभी तक उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई है, बिकॉज वो सच में उसको मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गई थी। बट उस लड़के का वो सिंपल कॉन्सेप्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला सीन था, और उसका था आई एम लुकिंग फॉर अ लॉयल लव। तो इन दोनों का एक तो
इन दोनों को क्या, उसका तो एक का तो कट गया ना, एक अपना चिल कर रहा है, उसका भी कोई नेक्स्ट कैलेंडर अब आ गया होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग एक्चुअल में इन डेटिंग एप्स पर अपना जेन्युइन लव ढूंढने आते हैं ना यार, वो भी मतलब अब तो गिने चुने ही रह गए हैं। गिने चुने इन द सेंस मतलब कि आप ये लगा लो इतने सारों की भीड़ में एक फ्री का वाईफाई मिल जाना, इसका आप ढंग से यूटिलाइज कर सको। सो सेम वैसे ही ये कॉन्सेप्ट अब डेटिंग एप्स पर भी हो चुका है कि 1000 की भीड़ में कोई एक मिल जाए ना, जिसका हम अच्छे से ध्यान रख सके, अच्छे से प्यार कर सके, अपनी फीलिंग जाहिर कर सके जिसके लिए, तो ये हो गया है। तो इसलिए भाई जिनको भी डेटिंग ऐप यूज करनी हो ना, तो या तो आराम से कीजिए यूज, आराम से अपने प्यार को ढूंढिए। प्लीज वो सरोजनी नगर इन ऐप्स पर मत बनाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच, क्या पता कोई सीरियसली आपको पसंद करने लग गया हो, क्या पता कोई चाहता ही ना हो आपके साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल करना, कोई आपके साथ बैठ के सूर्यवंशम देखना चाहता हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए प्लीज अपना सूर्यवंशम देखने के लिए एक जेन्युइन बंदा ढूंढिए या जेन्युइन बंदी ढूंढिए, क्योंकि आप लोगों के फास्ट वाले कॉन्सेप्ट ना लोगों के माइंड और लाइफ दोनों स्पॉइल कर देते हैं। भाई लोग नहीं उभर पाते उस ट्रॉमा से ना। जब कोई किसी को जेन्युइनली प्यार करने लगता है और एकदम से कोई लात मार के निकल जाए ना, तो ये चीजें ना बहुत टफ हो जाती है थोड़ी सी। बेशक आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, लेकिन वो एक पार्ट आपकी लाइफ का बन जाता है। और जब कोई छोटा सा भी पार्ट हमारी लाइफ का थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना, तो हम लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़कियां खासकर, लड़के भी चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के बहुत पत्थर दिल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं लड़के भी, बट लड़कियां कुछ ज़्यादा ही होती है ना भाई, निकाल नहीं सकती इतनी जल्दी हम दिमाग से ना। हम लड़कियों को ना बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि नहीं नहीं यार, मैं उसको गाली भी नहीं दे सकती, मैं उसको ऐसे भी नहीं कह सकती, मैं उसको वैसे भी नहीं कह सकती, क्योंकि एक प्यार किया है ना भाई, ऐसे थोड़ी बोल देंगे उल्टा सीधा। तो इसलिए प्लीज़ ये डेटिंग ऐप्स वगैरह थोड़ा संभल कर यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है भाई क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है तो आप फर्स्ट उसमें ही आप क्लियर कर दीजिए कि भैया मैं किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर सकती। अगर आप एक बोर्डम के उससे आप डेटिंग ऐप्स में घुस रहे हैं ना, तो भाई ये बहुत गलत ही डिसीजन है तुम्हारा। तुम जाओ और शादी.com पर ढूंढो जा करके। और जो लोग एक्चुअल में ये जेन्युइन वाले लोग हैं ना, तो प्लीज़ ये डेटिंग ऐप्स पर तो मत ही जाएं। मेरा बहुत बड़ा ना है इस चीज़ के लिए तो, क्योंकि भाई तुम जेन्युइन लव वालों को ना शादी.com या जीवनसाथी.com पर जाना चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको आपकी वाइब्स के साथ मैच करता हुआ, आपके माइंडसेट से मैच करता हुआ और आपको एक्चुअल में समझे। क्योंकि भाई वहाँ वही लोग मिलेंगे जिन्हें शादी करनी है या जिन्हें लॉन्ग टर्म चाहिए, जिन्हें लाइफ पार्टनर चाहिए। डेटिंग ऐप्स पर कभी भी आपको लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। 1000 में से कोई एक मिल गया, शादी हो गई, बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है। मतलब कोयले की खान में कोई एक हीरा मिल गया तुमको, ठीक है, वरना नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ आप ये डेटिंग ऐप्स का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा बचा कर रखिए, और जेनजीज वाले तो थोड़ा संभल कर ही यूज़ करिए। आप लोग जरा क्लबिंग छोड़ के वृंदावन जाइए, तभी आपकी बुद्धि क्लियर हो सकती है। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं, और बताइए आप किस किस का कटा है कमेंट बॉक्स में इन डेटिंग ऐप्स के थ्रू। किसने जिम फ्रीक देख के एक चमन चू शक्ल वाला बंदा देखा है, और किसने लॉन्ग टर्म का सोच के नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला मिला है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।